नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। तो गांधी परिवार से एक और सदस्य अब संसदीय राजनीति का हिस्सा बन चुका है और वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की शपथ हो चुकी है। प्रियंका गांधी अब संसद में दिखाई देंगी और संसद में वो अकेली नहीं होंगी। उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी, उनके भाई राहुल गांधी होंगे लोकसभा में। तो ऐसा ये जिसे आप कह सकते हैं कि हैरत अंगेज, मैं हैरत अंगेज इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि गांधी परिवार के तीन सदस्य संसद में हों, लेकिन अब वो होने जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक है। अब यहीं पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिलसिला इन तीन तक ही टिक जाएगा या फिर रॉबर्ट वाड्रा चौथे होंगे जो इसमें एंट्री लेंगे। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखिए रॉबर्ट वाड्रा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। वो लगातार अपनी बात को जाहिर करते रहे हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं देश में कहीं से भी चुनाव लड़ जाऊँ तो मैं जीत जाऊँगा। वे मुरादाबाद, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। अमेठी के बारे में भी उनसे पूछा गया, जब ये तय नहीं हो पा रहा था अभी लोकसभा चुनाव में कि वहाँ से कौन लड़ेगा, राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसके लिए भी इशारा किया कि वो तैयार हैं। अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली के लिए भी इशारा कर दिया कि दिल्ली में भी वो जो काम बन सकेगा उनसे वो करेंगे। तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं हैं। तो क्या अगला नाम रॉबर्ट वाड्रा का है? और रॉबर्ट वाड्रा अगर राजनीति में आते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात कही जा रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी का जो असली डिटेल है वो सामने नहीं आता है, लेकिन अभी जब प्रियंका गांधी लड़ी चुनाव वायनाड से तो उन्होंने अपना एफिडेविट भरा और उसमें उनके साथ साथ में रॉबर्ट वाड्रा की भी संपत्तियों का जिक्र था। तो एक जो बड़ी एक जिसे कह सकते चुनौती थी वो रॉबर्ट वाड्रा पार कर चुके हैं कि वो सारी संपत्तियों का ब्यौरा सामने आ चुका है और अभी तक उसको लेकर के ऐसा कोई बड़ा हंगामा नहीं बरपा है। हरियाणा में उनके खिलाफ जो ज़मीन से जुड़ी जांचें थी, राजस्थान में जो जांचें थी, उनमें से किसी भी मामले में फिलहाल वो घिरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो अक्सर टीवी पर आपको दिखते हैं जिसमें कि वो अपनी बातें कहते हैं। वो राहुल गांधी के पक्ष में बोलते हैं, अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के उज्जवल भविष्य के बारे में बोलते हैं और कभी कभार वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमला भी करते हैं। वे फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव हैं, अपनी बातें लिखते हैं, ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार तमाम मुद्दों पर अपनी बातें देते रहते हैं, अपनी बातें सामने लाते रहते हैं। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के आने की सूरत में क्या बदलेगा ये भी आप समझ लीजिए। और क्या वो वाकई राजनीति में आ सकते हैं? जब आप पूछेंगे कि क्या वो वाकई राजनीति में आ सकते हैं तो इसका जवाब ये है कि वो बिल्कुल आ सकते हैं। उसके पीछे की वजह समझिए। गांधी परिवार इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लगातार एक के बाद दूसरी हार कांग्रेस को नसीब हो रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में विरोधी सक्रिय होते हैं, ऐसे में आप कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि परिवार के लोग साथ में रहें, क्योंकि उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल लें चिराग पासवान का, जिन्होंने अभी जो बिहार में चुनाव हुआ उसमें लोकसभा में जो सीटें थी वो सारी सीटें घूम फिरा करके उनके परिवार में ही केंद्रित हो गईं। एक आध अपवाद को छोड़ करके चिराग पासवान ने अपने परिवार को ही समेटा है। और उदाहरण लें आप, संजय निषाद जो यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं। उनका बेटा अभी तक सांसद हुआ करता था, इस बार चुनाव हार गया। एक बेटा विधायक है। तो लगातार उनके बेटे ही इस पूरी जो राजनीति उनके साथ हैं। ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर का हाल है, वो उनके दोनों बेटे वो भी राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और पूरी पार्टी पे कंट्रोल बनाए हुए हैं। तो परिवार में ये बहुत होता है कि आप अपने परिवार के लोगों को रखिए साथ में ताकि पार्टी पर नियंत्रण बना रहे। और गांधी परिवार के लिए बड़ी चुनौती है पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखना, क्योंकि विरोध की आवाज़ें बीच बीच में बुलंद होती हैं। जो G23 बना था और उसमें भी तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने जमकर के राहुल गांधी की अगुवाई का विरोध किया था, लेकिन प्रियंका गांधी मजबूती से साथ उनके खड़ी रहीं। सोनिया गांधी तो माँ हैं, कांग्रेस की बेहद वरिष्ठ नेता हैं, वो भी साथ में खड़ी रही। तो रॉबर्ट वाड्रा भी अगर इस संसदीय राजनीति में आ जाते हैं तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में गांधी परिवार का वर्चस्व और बढ़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि रॉबर्ट वाड्रा के आने का मायने ये भी है कि गांधी परिवार की जो अगली पीढ़ी है, यानी कि प्रियंका और रॉबर्ट के जो बेटे हैं रेहान,
क्या उनकी भी भविष्य में एंट्री हो सकती है, ये भी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में वो राहुल गांधी के साथ देखे गए थे। राहुल गांधी के साथ उनका देखा जाना हाल में ही बहुत ही चर्चा का विषय बना और सवाल ये उठा कि क्या गांधी परिवार की अब अगली पीढ़ी भी इसमें कदम रखने वाली है। तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार शुरू से ही, इस परिवार के अलग अलग सदस्य राजनीति का हिस्सा रहे हैं और उनके लिए सबसे आसान है कि वो राजनीति करें। वो राजनीति के अलावा कुछ भी और करेंगे तो सवाल खड़े होंगे, फेवरेटिज्म के सवाल आएंगे, भाई भतीजावाद के सवाल आएंगे, फाइनेंशियल स्क्रूटनी के कई सारे मुद्दे आएंगे। यही वजह है कि राहुल गांधी पहले एक बैकऑप्स करके एक कंपनी थी बैकऑप्स, जिसमें वो डायरेक्टर थे, लेकिन राजनीति में आने के साथ ही उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। मगर सुब्रमण्यम स्वामी आज भी सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और उनके कारोबारी जो पुराने लिंक हैं उनकी सुब्रमण्यम स्वामी पड़ताल करते रहते हैं, वो मुद्दा सामने रखते रहते हैं। तो ऐसे में राजनीति सबसे सुरक्षित जगह है और रॉबर्ट वाड्रा अगर राजनीति में आ जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर वो आ जाते हैं, किसी राज्यसभा सीट से आ जाते हैं या मान लीजिए किसी उपचुनाव में लड़ जाते हैं, तो ये भी हो सकता है इतिहास के गांधी परिवार के 4 सदस्य संसद का हिस्सा हों। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो सिर्फ यहीं मिलेंगी।